परिचय द 8 रिचुअल्स ऑफ विजनरी लीडर्स। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्काई इनफाइनाइट लर्निंग चैनल पर। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो रील्स और टाइम पास कंटेंट छोड़िए और बुक पढ़ने की आदत डालिए। लेकिन हम जानते हैं कि हर किसी के पास किताबें पढ़ने का समय नहीं होता, इसलिए हम आपके लिए लाए हैं बेस्ट बुक समरी जो आपकी सोच बदल सकती है और आपको सफल बना सकती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, सही निर्णय लेना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हमारी प्लेलिस्ट बुक समरी में आपको हर हफ्ते नई बुक समरी मिलेगी जो आपकी लाइफ को बदल सकती है। आज हम बात करने वाले हैं बुक द 8 रिचुअल्स ऑफ विजनरी लीडर्स की, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप एक महान लीडर बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि लोग न केवल आपकी बात सुने बल्कि आपके विचारों को अपनाएं और आपके साथ आगे बढ़े? तो यह किताब द 8 रिचुअल्स ऑफ विजनरी लीडर्स आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगी। यह किताब क्यों खास है? यह आपको लीडरशिप के 8 शक्तिशाली नियम सिखाती है। यह आपको बताएगी कि कैसे एक दूरदर्शी विजनरी लीडर बना जाता है। इसमें व्यक्तिगत विकास और टीम को प्रेरित करने की रणनीतियां दी गई हैं। अगर आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हर अध्याय में है एक नया सबक। चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, एक विजनरी लीडर की सोच, द माइंडसेट ऑफ अ विजनरी लीडर। एक महान लीडर बनने से पहले आपको महान सोचना होगा। इस अध्याय में क्या सिखाया गया है? एक विजनरी लीडर हमेशा लंबे समय के लक्ष्य पर फोकस करता है। वह समस्याओं के बजाय समाधान पर ध्यान देता है। उसकी सोच सिर्फ खुद तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह दूसरों को भी प्रेरित करता है। महत्वपूर्ण सबक: सकारात्मक सोच अपनाएं, कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती। बड़ी तस्वीर देखें, सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले सालों के लिए सोचें। टीम को आगे बढ़ाने की सोच रखें, अकेले जीतने के बजाय सबको साथ लेकर चलें। एक विजनरी लीडर बनने के लिए आपको अपनी सोच को विस्तार देना होगा। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी लाइफ चेंजिंग समरी मिस न हो। कमेंट करें और बताएं कि अगली समरी किस किताब की चाहिए। अध्याय 2, स्पष्ट लक्ष्य और विजन बनाना, क्रिएटिंग अ क्लियर विजन एंड गोल्स। अगर आपके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। इस अध्याय में क्या सिखाया गया है? विजनरी लीडर बनने के लिए आपको स्पष्ट लक्ष्य बनाने होंगे। सिर्फ लक्ष्य बनाना ही काफी नहीं, बल्कि एक्शन प्लान भी तैयार करना होगा। महान लीडर्स हमेशा अपनी टीम को प्रेरित करने वाले विजन देते हैं। महत्वपूर्ण सबक: बड़ी सोचें, लेकिन छोटे छोटे कदम उठाएं। एक बार में सब कुछ संभव नहीं, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़े। अपने लक्ष्य लिखें और उन्हें विजुलाइज करें। लिखने से दिमाग में स्पष्टता आती है। टीम को एक साझा लक्ष्य दें, अकेले सफल होना मुश्किल है, इसलिए सबको अपने विजन से जोड़े। एक विजन बिना एक्शन के सिर्फ एक सपना है और एक्शन बिना विजन के सिर्फ समय की बर्बादी। अध्याय 3, अनुशासन और आत्मनियंत्रण, डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल। अनुशासन ही वह पुल है जो आपके लक्ष्यों को वास्तविकता से जोड़ता है। इस अध्याय में क्या सिखाया गया है? हर विजनरी लीडर में अनुशासन और आत्मनियंत्रण का गुण होता है। सफल लोग अपनी भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करना जानते हैं। छोटी छोटी आदतें ही एक व्यक्ति को महान बनाती हैं।
महत्वपूर्ण सबक। अपनी प्राथमिकताओं को समझें, क्या जरूरी है और क्या सिर्फ ध्यान भटकाने वाला है, इसे पहचानें। हर दिन एक निश्चित रूटीन बनाएं। महान लीडर्स सुबह जल्दी उठते हैं, प्लानिंग करते हैं और अपने दिन को प्रभावी बनाते हैं। खुद से बड़े लक्ष्यों की प्रतिबद्धता करें। अनुशासन का मतलब है कि आप कठिन परिस्थितियों में भी हार न मानें। अनुशासन वह कुंजी है जो आपको औसत से महान बनाती है। अध्याय 4, लीडरशिप का आधार, सेवा और विनम्रता। सर्वेंट लीडरशिप, ह्यूमिलिटी। एक सच्चा लीडर बनने के लिए पहले एक सेवक बनना सीखें। इस अध्याय में क्या सिखाया गया है? महान लीडर्स सिर्फ आदेश नहीं देते, बल्कि दूसरों की सेवा भी करते हैं। एक लीडर की सबसे बड़ी ताकत उसकी विनम्रता और दूसरों को आगे बढ़ाने की क्षमता होती है। अहंकार लीडरशिप को कमजोर करता है, जबकि सेवा और सहयोग उसे मजबूत बनाते हैं। महत्वपूर्ण सबक। दूसरों की सफलता में योगदान दें। जब आप अपनी टीम को ऊपर उठाते हैं तो खुद भी ऊपर उठते हैं। विनम्र रहें। सच्ची लीडरशिप अहंकार से नहीं, बल्कि समझदारी और धैर्य से चलती है। टीम की भलाई को प्राथमिकता दें। एक अच्छा लीडर हमेशा अपने फायदे से पहले अपनी टीम का विकास देखता है। सच्चे लीडर्स दूसरों को चमकाने में विश्वास रखते हैं, न कि खुद को चमकाने में। अध्याय 5, विश्वास और सकारात्मक सोच। ट्रस्ट, पॉजिटिव माइंडसेट। महान लीडर्स खुद पर और अपनी टीम पर पूरा विश्वास रखते हैं। इस अध्याय में क्या सिखाया गया है? सफलता की जड़ विश्वास है। जब आप खुद पर और अपनी टीम पर भरोसा करते हैं तो असंभव भी संभव बन जाता है। नकारात्मक सोच आपको पीछे खींचती है, जबकि सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। लीडरशिप का मतलब डर फैलाना नहीं, बल्कि दूसरों को प्रेरित करना और उनके अंदर आत्मविश्वास जगाना है। महत्वपूर्ण सबक। पहले खुद पर विश्वास करें। जब आप अपने सपनों और क्षमताओं पर भरोसा करेंगे तो दुनिया भी आप पर भरोसा करेगी। अपनी टीम में आत्मविश्वास बढ़ाएं। एक लीडर की असली ताकत उसके अनुयायियों में छिपी होती है। नकारात्मकता से दूर रहें। कोई भी बड़ा लीडर कभी निराशावादी नहीं होता। वे हर मुश्किल में भी समाधान खोजते हैं। जो खुद पर विश्वास करता है वही दुनिया को बदल सकता है। अध्याय 6, अनुशासन और निरंतरता। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। महान लीडर्स की पहचान उनके अनुशासन और निरंतर प्रयासों से होती है। इस अध्याय में क्या सिखाया गया है? अनुशासन सफलता की कुंजी है। बिना अनुशासन के कोई भी लीडर महान नहीं बन सकता। निरंतरता, कंसिस्टेंसी आपको अपने लक्ष्यों के करीब लाती है। केवल टैलेंट ही काफी नहीं, नियमित अभ्यास भी जरूरी है। छोटे छोटे सही फैसले बड़े बदलाव लाते हैं। रोजाना की अच्छी आदतें आपको आगे बढ़ाती हैं। महत्वपूर्ण सबक। रोज 1% सुधार करें। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो साल भर में आपकी ग्रोथ 37 गुना हो जाएगी। समय की कदर करें। लीडर्स हमेशा अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से मैनेज करते हैं। अधीर मत बनो, लगातार आगे बढ़ते रहो। सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि अनुशासन और धैर्य से मिलती है। आपकी आदतें आपका भविष्य बनाती हैं। सही आदतें अपनाइए और विजनरी लीडर बनिए। अध्याय 7, सेवा और विनम्रता। सर्विस, ह्यूमिलिटी। सच्चे लीडर्स सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए काम करते हैं। इस अध्याय में क्या सिखाया गया है? सेवा का भाव एक महान लीडर की पहचान है। जो लीडर दूसरों की मदद करता है वही असली विजनरी लीडर बनता है।
अहंकार को त्यागो, विनम्रता अपनाओ। अहंकार आपको गिरा सकता है, जबकि विनम्रता आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। समाज और टीम के हित को पहले रखो, खुद के फायदे से पहले दूसरों की भलाई सोचो। महत्वपूर्ण सबक। लीडर बनने का मतलब दूसरों को ऊपर उठाना है। सच्चे लीडर्स अपने साथ दूसरों को भी सफल बनाते हैं। अपने पद का गलत इस्तेमाल मत करो। एक अच्छे लीडर को अपनी ताकत का सही उपयोग करना चाहिए। सीखना कभी मत छोड़ो। विनम्र लीडर्स हमेशा सीखते रहते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। जो जितना बड़ा लीडर होता है वो उतना ही विनम्र होता है। सेवा और विनम्रता को अपनाइए और विजनरी लीडर बनिए। अध्याय 8, संतुलित जीवन, बैलेंस्ड लाइफ। एक सच्चा लीडर सिर्फ काम में नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखता है। इस अध्याय में क्या सिखाया गया है? व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन जरूरी है। सिर्फ काम में डूबे रहना अच्छा नेतृत्व नहीं है। अपने परिवार, स्वास्थ्य और खुशियों पर भी ध्यान देना जरूरी है। ध्यान, मेडिटेशन और आत्मचिंतन से मानसिक शांति पाएं। एक शांत दिमाग ही बेहतरीन फैसले ले सकता है। अपनी प्राथमिकताओं को समझो, क्या जरूरी है और क्या नहीं। इसका सही निर्णय लेने से संतुलित जीवन संभव होता है। महत्वपूर्ण सबक। हर दिन अपने लिए समय निकालें। खुद के लिए समय देना उतना ही जरूरी है जितना काम करना। तनाव को कम करने की आदत डालें। योग, ध्यान और सही दिनचर्या से मानसिक तनाव को दूर करें। लक्ष्य के साथ साथ जीवन का आनंद भी लें। सिर्फ दौड़ने में मत लगे रहो, सफर का मजा लेना भी सीखो। सफलता का असली मतलब सिर्फ ऊंचाइयां छूना नहीं बल्कि संतुलन बनाए रखना भी है। विजनरी लीडर्स यही करते हैं। निष्कर्ष, विजनरी लीडर बनने का रास्ता। सफल नेतृत्व केवल लक्ष्य पाने तक सीमित नहीं होता बल्कि वह एक स्थायी प्रभाव छोड़ता है। इस किताब से हमने क्या सीखा? विजनरी लीडर्स सामान्य लोगों से अलग सोचते हैं। वे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के विकास के लिए भी काम करते हैं। नेतृत्व कोई पद नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। यह सिर्फ खुद को ऊंचा उठाने की नहीं बल्कि पूरी टीम को आगे ले जाने की कला है। सफल लीडर बनने के लिए 8 मुख्य आदतें जरूरी हैं। इन्हें अपनाकर कोई भी अपने जीवन और करियर में बड़ा बदलाव ला सकता है। मुख्य सीख। स्पष्ट विजन रखें और अपने लक्ष्य निर्धारित करें। अपने अंदर की ऊर्जा और जुनून को पहचानें। टीम को प्रेरित करें और एक सकारात्मक माहौल बनाएं। हमेशा सीखते रहें और नई आदतों को अपनाएं। संतुलित जीवन जिएं और खुश रहना सीखें। हर कोई लीडर बन सकता है, बस सही आदतें और सोच अपनाने की जरूरत है। किताब की समीक्षा। क्या आपको यह किताब पढ़नी चाहिए? द 8 रिचुअल्स ऑफ विजनरी लीडर्स सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक गाइड है जो आपको एक महान लीडर बनने की राह दिखाती है। क्या यह किताब आपके लिए है? अगर आप नेतृत्व की कला सीखना चाहते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं या खुद को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। क्या खास है इस किताब में? प्रैक्टिकल टेक्निक्स। इसमें सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि ऐसे 8 रिचुअल्स दिए गए हैं जिन्हें आप अपने जीवन में तुरंत लागू कर सकते हैं। इंस्पायरिंग स्टोरीज। किताब में कई ऐसी कहानियां और उदाहरण हैं जो आपको प्रेरित करेंगी। सिंपल और प्रभावी भाषा। इसे कोई भी आसानी से समझ सकता है और अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है। किन लोगों को यह किताब पसंद नहीं आएगी? अगर आप नेतृत्व की जिम्मेदारी उठाने से बचते हैं,
खुद को बदलना नहीं चाहते या प्रैक्टिकल टिप्स को फॉलो करने में आलस करते हैं, तो यह किताब आपके लिए नहीं है। अंतिम विचार, अगर आप सच में एक विजनरी लीडर बनना चाहते हैं, तो इस किताब को जरूर पढ़ें और इसकी सीख को अपने जीवन में लागू करें। निष्कर्ष, किताब से क्या सीखने को मिला? द 8 रिचुअल्स ऑफ विजनरी लीडर्स सिर्फ एक नेतृत्व की किताब नहीं है, बल्कि सफलता के लिए एक रोड मैप है। इस किताब में लीडरशिप के 8 शक्तिशाली नियम बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर कोई भी अपने जीवन और करियर में महान नेतृत्वकर्ता बन सकता है। हमने क्या सीखा? स्पष्ट विजन रखना जरूरी है। अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर अटल रहना ही सच्ची लीडरशिप है। टीम को प्रेरित करना और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देना सबसे महत्वपूर्ण है। नए आइडियाज अपनाने और लगातार सीखने की आदत डालनी होगी। कड़ी मेहनत और अनुशासन से ही महान लीडर बना जा सकता है। अब अगला कदम, अगर आप अपनी नेतृत्व क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, एक विजनरी लीडर बनना चाहते हैं, तो इस किताब में दिए गए 8 रिचुअल्स को अपनाना शुरू करें। याद रखें, एक अच्छा लीडर सिर्फ खुद की नहीं, बल्कि दूसरों की भी सफलता सुनिश्चित करता है। किताब की समीक्षा, बुक रिव्यू। द 8 रिचुअल्स ऑफ विजनरी लीडर्स एक शानदार लीडरशिप गाइड है, जो न केवल व्यावसायिक सफलता बल्कि निजी विकास के लिए भी प्रेरित करती है। यह किताब व्यक्ति को महान नेतृत्वकर्ता बनने की दिशा में मार्गदर्शन देती है और व्यावहारिक रणनीतियों के जरिए सफलता के मंत्र सिखाती है। किताब के सकारात्मक पक्ष, व्यावहारिक और प्रभावी टिप्स। इसमें दिए गए 8 रिचुअल्स बेहद प्रैक्टिकल और अमल करने योग्य हैं। इंस्पिरेशन स्टोरीज, किताब में कई प्रेरणादायक कहानियां दी गई हैं, जो सीखने और लागू करने में मदद करती हैं। सीधी और सरल भाषा, इसकी लिखावट आसान और प्रभावी है, जिससे कोई भी इसे समझ सकता है। लीडरशिप को नया नजरिया, यह सिर्फ बॉस बनने की नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायक लीडर बनने की किताब है। किताब की कमजोरियां, कुछ बातें रिपीट होती हैं, कुछ अवधारणाएं बार बार दोहराई गई हैं, जो कभी कभी थोड़ा लंबा महसूस हो सकता है। हर कोई लीडर नहीं बनना चाहता। यह किताब उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगी जो लीडरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप में रुचि रखते हैं। क्या आपको यह किताब पढ़नी चाहिए? अगर आप अपनी लीडरशिप स्किल्स को सुधारना चाहते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं या एक सफल बिजनेस लीडर बनना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए जरूरी है। रेटिंग 5/5। अनुशंसा, यह किताब हर उस व्यक्ति को पढ़नी चाहिए जो अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाना चाहता है। क्या आपने यह किताब पढ़ी है? आपके विचार क्या हैं? कमेंट में बताइए। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी लाइफ चेंजिंग समरी मिस न हो। कमेंट करें और बताएं कि अगली समरी किस किताब की चाहिए।